हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीवी और यांत्रिक के लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। जैसा कि आपको हमने कहा था कि हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को लाएंगे, सो हमने आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को दिया है। हम आपको मैथमेटिक्स के जो आपके सेक्शन 1 के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिया है। यह प्रीवियस ईयर का लेक्चर 1 है और इसके बाद आपको एक और भी प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स दिए जाएंगे। तो आप इन वीडियोस को जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियोस आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। इस वीडियो से आपको यह आकलन पता चलेगा कि आपकी एग्जामिनेशन का जो लेवल होता है वो कैसा होता है आपके डीबी, जीडी और यांत्रिक के सेक्शन 1 के जो मैथ्स होते हैं उसके रिगार्डिंग। तो इन वीडियोस को कंप्लीटली देखिए और इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पे आपके जितने भी पीडीएफ्स की लिंक है वो आपके वीडियोस के नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग और डिफेंस एग्जामिनेशन, सभी डिफेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे आपको दिए जाते हैं, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, नीचे एक और लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके ऑनलाइन मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो उस ऑनलाइन मॉक टेस्ट को जरूर दीजिएगा क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। हो सकता है कि जो नंबरिंग है डाटा में जैसे 18 सेंटीमीटर की जगह पे कुछ अलग लिखा गया हो उस समय, लेकिन ये जो भी क्वेश्चन हैं वो सेम टू सेम आपके प्रीवियस ईयर में इन सभी क्वेश्चन को पूछे गए हुए हैं। तो पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 1 को। नंबर 1 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वन डायगोनल एंड इट्स अपोजिट एंगल ऑफ ए रोम्बस आर 18 सेंटीमीटर एंड 60 डिग्री, तो फाइंड इट्स एरिया। कहा जा रहा है कि डायगोनल का एक एंगल और उसका, सबसे पहले सुनिए, डायगोनल का एक, कह सकते हैं कि डायगोनल किसी भी रोम्बस का एक डायगोनल और उसका अपोजिट एंगल का वैल्यू 18 सेंटीमीटर और कितना 60 डिग्री दिया जा रहा है। तो एक साइड यानी मान लेते हैं कि एक डायगोनल उसका D1 होगा, तो उसका लेंथ कितना दिया जा रहा है, उसका लेंथ आपका 18 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। ठीक है, और उसका अपोजिट एंगल उस रम्बस के यानी जो डायगोनल होगा उसके जस्ट अपोजिट एंगल कितना दिया जा रहा है, आपको 60 डिग्री दिया जा रहा है। तो हम सबसे पहले एक रोम्बस बनाएंगे तभी तो पता चलेगा ना कि आखिर वो अपोजिट एंगल होगा कौन सा। तो हमने एक रोम्बस बनाया। रोम्बस का क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो रोम्बस का प्रॉपर्टीज होता है कि साइड्स ऑफ ऑल साइड्स, यानी आपके सभी रोम्बस के जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल, ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक आपका रोम्बस बनाया और इसका डायगोनल हमने माना D1 और थ्योरी के लिए मानते हैं कि यही D1 का वैल्यू आपको 18 सेंटीमीटर दिया गया है। ये हमने P माना, इसको हमने Q माना, इसको R माना, इसको हमने S माना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कहा जा रहा है कि जो डायगोनल आपको दिया जा रहा है और उसके जस्ट अपोजिट साइड कितना दिया जा रहा है, आपको डायगोनल का साइड आपका साइज 18 सेंटीमीटर दिया जा रहा है और उसके जस्ट अपोजिट एंगल हम मान लेते हैं ये है इसके जस्ट अपोजिट एंगल, तो इसका वैल्यू कितना दिया जा रहा है, आपका 60 दिया जा रहा है। ठीक है, इसका क्या दिया जा रहा है आपको, इट्स अपोजिट एंगल कितना, जैसे ये भी इसका अपोजिट एंगल हो गया तो ये भी क्या है, दोनों का वैल्यू आपको 60 दिया जा रहा है। तो आपको पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस पूरे रोम्बस का एरिया क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चंस को अभी तक अच्छे से रीड किए होंगे तो शायद आपको अभी तक क्वेश्चंस आपके बन जाना चाहिए। क्यों बन जाना चाहिए, क्योंकि सिंपल सा यहाँ पे है कि अगर आप देखिएगा तो ये क्या है, आपका रोम्बस है। ठीक है, ये क्या है, आपका रोम्बस है पूरा। तो रोम्बस में ये जो एक वाला जो ये है यानी PQR है और एंगल PSR है, ये आपको जो दिख रहा होगा ये दो ट्रायंगल दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको दो ट्रायंगल। तो आप देखिएगा कि रोम्बस के जो प्रॉपर्टीज होता है उसके अनुसार सभी साइड रोम्बस के इक्वल होते हैं। तो ये साइड क्या होगा, आपके इस साइड के बराबर होगा। ठीक है, जब ये साइड आपकी इस साइड के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा थीटा और ये हमारा थीटा क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से आप क्या लगाइएगा, यहाँ से आप सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप 2 थीटा प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से कह सकते हैं कि ये 60, ठीक है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो कहने का मतलब है कि सभी साइड्स क्या है, 60 डिग्री है। तो हमारा जो ट्रायंगल PQR है और ट्रायंगल PSR है, दोनों क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। यहाँ से आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे PQR एंड PSR आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का कैसे हम एरिया को निकालते हैं, तो एरिया ऑफ रोम्बस वो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स, दोनों क्या है, दोनों के इक्वल ही एरिया होंगे। तो 2 टाइम्स किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल PQR। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारा, PQR क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये आपका 18 है। तो ये सभी साइड्स क्या है, सबके ये आपके लिए ये जो डायगोनल है वो इसके लिए ट्रायंगल के साइड बन गए। तो सभी साइड क्या हो गया, 18 हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में, तो √2 इंटू √3/4 इंटू 18 इंटू 18, ये क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 2 से कट जाएगा और ये आपका 2 से 9 टाइम्स कट जाएगा। तो ये आपका √3 इंटू 9 इंटू 18, तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका
कैलकुलेट करने पर तो आपका ये 162√3 क्या हो जाएगा, 162√3 ये क्या हो जाएगा, आपके एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया आपको कितना मिल गया, आपका 162√3 मिल गया। समझ रहे हैं? तो ये क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा। यहाँ पे सेंटीमीटर में है दिया गया है तो आप इसको सेंटीमीटर में लिख लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैच कीजिए ऑप्शन नंबर क्या है, 1 इज द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं कितना सिंपल लॉजिक था, सिंपल लॉजिक पे क्वेश्चन बेस्ड था। आपको सिंपली एक साइड दिया जा रहा था, सॉरी एक डायगोनल दिया जा रहा था और एक आपका अपोजिट एंगल दिया जा रहा था। तो आपको डायगोनल और अपोजिट एंगल से आपको यह पता करना था कि हमारा जो ट्रायंगल होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा और दो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एरिया दोनों होंगे उन दोनों का सम ही होगा, वो आपके एरिया ऑफ रोम्बस के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आप करके निकाल सकते हैं। देख सकते हैं कितना शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा आपको बेसिक हो जाता है। यहाँ पे अगर आपको बेसिक पता होगा तभी आप इसको बना पाएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको बहुत सारे करवाए हुए हैं अलजेब्रा में, तो इस तरह के क्वेश्चन से तो डाउट बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। ये आपके प्लस क्या होते हैं, ये प्लस मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन किसी के भी गलत नहीं होते हैं, तो आपके भी गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो होता है ये आपका नंबर दिलाता है। ठीक है, ये आपको नंबर दिलाता है और जो टफ क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। ठीक है, सो आप इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस, या फिर आप इसको ऐसा लिखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप इस फॉर्मूला को लगाइएगा, क्योंकि ये आपको यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल फॉर्मूला दिख रहा है हमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस फॉर्मूला को लगाया, तो जो वैल्यू है आपको वैल्यू ए प्लस बी का पता है और ए बी का वैल्यू का आपको पता है। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसका वैल्यू 12 है, 12 का क्यूब हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 3 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है 35 है और ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 12 है। सिंपल सा लॉजिक है, 12 का क्यूब कर देंगे तो 12 का क्यूब कितना आता है बताइए, तो 12 का स्क्वायर कितना आता है, सबसे पहले आपको ये आपको याद ही होना चाहिए। तो 12 का स्क्वायर कितना है 144 आता है, और उसमें क्या करेंगे 12 से गुना कर देंगे तो ये आपका 1728 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे 35 गुने 3 क्या है 35 गुने 3 और गुने आपका क्या है 12, तो ये आपका आ जाएगा 1260। ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको माइनस कर लेना है कितना 1728 को, तो इसका वैल्यू कितना जाएगा आपका 468, क्या जाएगा 468, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू कितना जाएगा आपका, ये आपका 468 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है। नंबर 3 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 59.5। 10 नंबर का एवरेज जो है वो 59.5 दिया जा रहा है, एंड द नंबर्स आर 60, 58, 65, 68, x, 64, 67, 54, 59, 44, यानी और वो जो 10 नंबर है गिनिए तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। ठीक है, ये जो 10 नंबर है उनका वैल्यू आपको इस तरह से क्रमशः दिया जा रहा है, तो आपको यहाँ से x का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे एवरेज, सबसे पहले निकालते कैसे हैं, तो एवरेज निकालते हैं आपका सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, यही होता है एवरेज। तो एवरेज का वैल्यू कितना दिया जा रहा है, एवरेज का वैल्यू दिया जा रहा है आपका कहाँ पे 59.5। ठीक है, 59.5 आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो मीन हमें कितना दिया जा रहा है, यानी एवरेज हमें कितना दिया जा रहा है, तो ये हमें दिया जा रहा है 59.5। सम ऑफ ऑल नंबर्स, यानी जितने नंबर्स हैं उनका सम, यानी 60 प्लस 58 प्लस 65, इस तरीके से क्या करेंगे सभी नंबर्स को लिखते चलेंगे। तो 7 प्लस 58 प्लस 65 प्लस इस तरह आगे तक जो भी नंबर है x प्लस लास्ट में क्या है आपका, लास्ट में आपका x के बाद 64 है, उसके बाद क्या है प्लस आपका 67 है, फिर प्लस 54 है, फिर अप टू लास्ट तक क्या है आपका, फिर आपका 44, यानी जो भी 10 नंबर है आपको उसको लिख देना है और नीचे क्या लिखना है आपको 10 से उसको भाग कर देना है, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं आपके 10 है। तो यहाँ से हम सभी को क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया सभी को इसको कैलकुलेट किया। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, तो जो भी नंबर से आपको जोड़ेंगे, तो सबसे पहला नंबर है कितना आपका 60 है, कितना है 60 है, 60 में क्या करेंगे 58 को जोड़ेंगे, प्लस क्या करेंगे 65 को जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे 68 को जोड़ेंगे, फिर आपका 64 को जोड़ेंगे, फिर 67 को जोड़ेंगे, देन फिर आप क्या है 54 प्लस 59 और फिर क्या है 44। ठीक है, तो इसको हमने जोड़ा तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है हमें 539 प्लस में x अपॉन क्या है 10 है, और यहाँ पे क्या है 595 है। क्या करते हैं हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डिस्कशन हो रहा है। तो नेक्स्ट पेज लिया हमने, और यहाँ पे क्या किया हमने 595 को क्या किया हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 539 प्लस x, क्या हो गया 539 प्लस x हो गया। ठीक है, तो एक सेकेंड कुछ पॉइंट छूट रहा है, इसका पॉइंट है ना 0.5 है, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट नीचे आ गया 10 हो गया, ये 10 से 10 कट गया, तो ये आपका 595 हो गया इक्वल टू 535 क्या हो गया 539 हो गया प्लस x हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा आपका 595 माइनस 539। ठीक है, माइनस में 539, तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो वैल्यू आपका कितना आएगा 56, यानी x का वैल्यू कितना हो गया आपका 56 हो गया। आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या है 2 इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको यह बनाना होता है। सिंपल सा ये एवरेज का क्वेश्चन था। एवरेज के क्वेश्चन तो इससे हमने अच्छा ही बताया है आपको, तो वो जब आएंगे तो वो तो आपको बिल्कुल बन जाना चाहिए, ठीक है। और ये तो आपके लिए बहुत ही सिंपल ही होना चाहिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, फोर्थ। नंबर फोर्थ में लिखा जा रहा है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। दिए गए क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा, यानी सिंपली कहा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दिया जा रहा है कि 1 2 3 4 4 9 है, डिवाइड का साइन है, फिर 99 है, फिर डिवाइड का साइन है, फिर 9 है, गुने आपका 54 है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको बोर्ड मास से लगाना है। और आप बोर्ड मास अगर नहीं भी जानते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगेगा, खुद से सोचिएगा कि अगर देखिए इसको तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, क्यों मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 9 के साथ आगे डिवाइड का साइन है। तो हमें ये पूरा स्पेसिफिक जब तक नहीं हुआ कि आखिर ये क्वांटिटी है क्या, देन फिर आपको हम 54 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें पता चल जाए कि ये क्वांटिटी मिला के ए आ रहा है, तो तब ना ए से हम 54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 54 ए आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें इसके बारे में भी नहीं पता, तो सबसे पहले ये काम तो नहीं करेंगे। और बोर्ड मास आपको पता भी होगा, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसका काम तो पहले नहीं करेंगे, पहले डिवीजन का काम करेंगे, ठीक है। फिर अगर इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में हम इसको तब कब अप्लाई करेंगे, जब हमें क्या होगा, इसके आगे का वैल्यू पता रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करने का अपनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं, तो कितना है, 4 9 है, ठीक है। 4 9 को क्या करेंगे हम, 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 101 आएगा, क्या आएगा 101 आएगा। फिर डिवाइड का साइन रह जाएगा और 9 हो जाएगा, फिर गुने 54 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, इसको करेंगे सॉल्व, तो 101 भाग के करेंगे 9 से, तो ये आपका कितना आएगा 11.22 गुने 54, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, फिर 54 से गुना करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका 605.99 आएगा। और इसे आप अप्रोक्सीमेटली क्या कर सकते हैं, राउंडिंग फिगर में 606 इसको लिख सकते हैं। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये सभी से बन जाते हैं क्वेश्चन, तो इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में लिखा जा रहा है कि अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 3, एक नंबर है जिसको कि 3 से डिवाइड करते हैं, देन 8 इज एडेड टू द क्वोशेंट एंड द रिजल्टेंट इज 14, व्हाट इज द नंबर। एक नंबर है जिसको कि हम 3 से डिवाइड करते हैं, और उसमें अगर उस नंबर में अगर हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करने के बाद अगर 8 ऐड कर दे, तो वो जो आपका उसके क्वोशेंट में अगर हम 8 ऐड कर दे, तो वो जो नंबर होता है वो उसका रिजल्टेंट जो देता है हमें, वो 14 के बराबर देता है। तो कहा जा रहा है कि नंबर क्या होगा, ठीक है। फिर से पढ़िएगा एक बार, एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है, यानी एक नंबर को 3 से डिवाइड किया जाता है। तो मानते हैं एक नंबर ए है जिसको क्या किया हमने 3 से डिवाइड कर दिया, और इसका जो रिमाइंडर आया, सॉरी इसका जो क्वोशेंट आया उसमें क्या किया हमने 8 से भाग कर दिया, सॉरी 8 से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 8 से ऐड करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट नंबर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 14 के बराबर मिल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये ए को 3 से भाग कर दिया, और इसका जो रिमाइंडर आएगा, जैसे आप समझ सकते हैं कि ए को 3 से भाग करने के बाद रिमाइंडर आएगा, जैसे आपने 2 को अगर भाग किया अगर 4 से, ठीक है, तो इसको रिमाइंडर करेंगे तो कितना 2 टाइम्स कटेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपली 2 हो जाएगा इसका क्वोशेंट, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, 8 से जोड़ा जा रहा है, यानी कहने का मतलब इसको हमने a/3 किया और उसमें क्या किया हमने 8 से जोड़ दिया, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो a/3 प्लस 8 कर दिया। कुछ बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि क्यों सर इसमें आप ऐड करें, यहाँ तो क्वोशेंट में ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। तो हमने आपको बताया तुरंत अभी कि कैसे क्वोशेंट में ऐड करना था आपको। जैसे 2 को हमने 4 से भाग दिया, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा आपका, ये आपका 4 टाइम्स कर जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, यानी 4/2 आपका क्या, ये आपका क्वोशेंट दे देगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो नंबर होगा वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। जब यहाँ पे रिमाइंडर के बारे में नहीं कहा जा रहा है, तो यहाँ पे नंबर जो होगा कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो a/3 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या है 14। कहा जा रहा है कि जब उस क्वोशेंट में 8 ऐड कर दे हैं तो रिजल्टेंट हमारा 14 मिल जा रहा है, यानी इसको ऐसा करने के बाद रिजल्टेंट हमारा कितना है 14 आ जा रहा है। तो बस यहाँ से आप तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा, a/3 इज इक्वल टू 14 में से 8 गया तो कितना आता है आपका 4 5 6 यानी 6 होता है। a का वैल्यू कितना हो गया 6 × 3, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना मिला 6 × 3 = 18, क्या मिलेगा 6 × 3 = 18, यानी हमारा जो नंबर होगा वो कितना होगा 18 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हमने बनाया है वो सही है कि गलत है। तो a को क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे, तो 18/3 और उसमें 8 जोड़ेंगे, देखेंगे कि हमारा 14 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपका 3 6 18, तो 6 + 8 और 6 + 8 कितना आता है आपका 6 6 12 और 12 2 18। तो क्या हो रहा है हमारा क्या है बिल्कुल चेक है, यानी चेकिंग क्या है करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा 3 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 165 मीटर एंड स्पीड ऑफ ट्रेन इज 54 km/h, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द पोल, ठीक है। कहा जा रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 165 मीटर, एक ट्रेन का लेंथ जो है 165 मीटर है और उस ट्रेन का स्पीड जो है वो 54 km/h है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द पोल, तो पोल को क्रॉस करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी चीज़ सेकंड में दिया जा रहा है और यहाँ km/h में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 54 km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, तो 54 को क्या करते हैं 5/18 से क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट रहता है कि सर 18/5 लिखे कि 5/18 लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ हमारी बातों को सुनिएगा, वहाँ से आपको अब डाउट आपका ये खत्म हो जाएगा।
कि हमने आपको यहाँ पे बताया कि आपको जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे किलोमीटर है, और किलोमीटर क्या है, एक बड़ा क्वांटिटी है। किलोमीटर क्या होता है, एक बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। तो जब बड़ा यूनिट होता है तो उसको हम क्या करेंगे, छोटे यूनिट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा हमें। अगर एक बड़े यूनिट को छोटे यूनिट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो नीचे क्या करेंगे हम, आपको इस होल क्वांटिटी को हमें घटाना पड़ेगा। तो होल क्वांटिटी को घटेगा कब, जब ऊपर कम होगा वैल्यू और नीचे ज़्यादा वैल्यू होगा। ऊपर जब कम वैल्यू होगा और नीचे ज़्यादा वैल्यू होगा तभी तो ये इसको ऊपर कम वाले वैल्यू और नीचे ज़्यादा वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वांटिटी को, तो हमारा वैल्यू क्या होगा, घटा हुआ क्वांटिटी हमें मिलेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ की 5 एक छोटा वैल्यू होता है, नीचे क्या है, बड़ा वैल्यू होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बड़े वाले से जब भी छोटा वाला में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो नीचे आपको बड़ा वाला वैल्यू ही लिखना पड़ेगा। तो ये आप याद करने के तौर पर आप इसको समझ के इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 18 3 54 होता है और 5 3 क्या होता है 15, तो 15 मीटर पर सेकंड आपको यहाँ पे मिल गया। आपको टाइम पूछा जा रहा है तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है आपका 165 है और स्पीड कितना है 15 है। कितना है आपका, डिस्टेंस 165 है और स्पीड कितना है आपका 15 है। तो ये आपको कट करेंगे तो ये कितना है आपका 11 सेकेंड, कितना आ जाएगा 11 सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि इफ द एज रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:4। आपको हमने इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत सारे बताया है। ए अपॉन बी का रेशियो जो है, यानी ए इज टू बी का रेशियो 3/4 दिया जा रहा है, यानी सिंपली कह सकते हैं कि ए अपॉन बी का वैल्यू 3/4 है, ठीक है। तो फिर देन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एंड द रेशियो ऑफ बी इज टू सी 2:13 और बी अपॉन सी का वैल्यू कितना है 12/13 है। तो आपको कहा जा रहा है ए इज टू बी इज टू सी का तीनों का रेशियो बताना है। तो हमने आपको इस तरह के क्वेश्चन बनाने का तरीका सिखाया था। हमने आपको कहा था कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए तो आप ए इज टू बी इज टू सी लिख दीजिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि सारे वैल्यू को, एक वैल्यू को कांस्टेंट रखिए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम बी को कांस्टेंट रखें और कोशिश करेंगे कि ए को बी के टर्म में ला दे और सी को भी बी के टर्म में ला दे, ठीक है। ताकि क्या हो, बी से बी सारा हमारा वैल्यू हट जाए और सिर्फ हमारा वैल्यू जो है वो न्यूमेरिकल यानी नंबर वाले फॉर्म में आ जाए, ठीक है। और जैसे ही नंबर वाले फॉर्म में आएगा, अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा तो उसके एलसीएम निकाल के उसके फ्रैक्शन से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, आपका एक नंबर के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने जो भी अभी कथा कहा है उस कथा का यहाँ पे सारांश है। इस कथा को हमने अभी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसको देखिएगा। हमें ए टू बी इज टू सी का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बी को कांस्टेंट मान लेंगे और ए को क्या करेंगे, बी के टर्म में निकालेंगे। तो ए इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3b/4 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 12c/13, नहीं चलिए आपको सी को भी बी के टर्म में ही निकालना है। तो सी को बी के टर्म में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 13b/12, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए और बी और सी, बी को कांस्टेंट रखा, ए और सी को बी के टर्म में हमने ला दिया। तो ए का वैल्यू कितना है 3b/4 इस टू में बी इस टू में 13b/12। तो यहाँ से बी से बी सभी में कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3/4 हो गया इस टू 1 इस टू 13/12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको हम क्या करना है, हमें तो फ्रैक्शन में दिया नहीं जा रहा है, हमें किस में दिया जा रहा है, हमें तो दिया जा रहा है वैल्यू नंबरिंग में। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो 4 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा आपका 4 और 12 कैल्शियम लेंगे तो शायद 12 ही आएगा। तो 4 × 4 4 3 12, 4 3 12 फिर से आ गया तो 12 आप कैल्शियम आ जाएगा, ठीक है। तो इसी एलसीएम से क्या करेंगे, यानी 12 से क्या करेंगे, सभी क्वांटिटी में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 टाइम्स कटेगा तो ये आपका 9 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका सिंपली 13 हो जाएगा। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा 9:12:13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके कमेंट्स का जरूर जवाब दिया जाएगा। आपको पता है हम सारे कमेंट्स का जवाब देते हैं, जैसे हमें समय मिलता है हम सारे कमेंट्स का जवाब देते हैं। हम उन्हीं कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाते हैं जो कि हमने वीडियोस में बताया है और फिर उसी बातें को दोबारा पूछ रहे हैं बच्चे। तो जो हमने अब जो वीडियोस में दिया है, वीडियो को फॉर्म में बता ही दिया है, तो फिर हम आपको क्यों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ठीक है। तो आपको वीडियोस देखने के लिए दिया गया है, आप अच्छे से वीडियोस को एकदम थोरोली एक एक पॉइंट को देखें, ठीक है। क्योंकि किसी भी चैनल के, हमारे चैनल नहीं, इवन किसी भी चैनल के किसी भी जगह के वीडियोस को देखते हैं तो कंप्लीटली देखिएगा, ताकि वहाँ से कुछ ना कुछ आपको नॉलेज गेन जरूर होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है तो वो अपने से तौर पे, यानी अपने तौर पे वो कोशिश करता है कि आपको बेहतर डिलीवर किया जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको अच्छे क्वालिटी और क्वांटिटी आपको दिए जाए, ठीक है। सो आपको जब भी देखना है वीडियोस तो कंप्लीटली देखना है। इवन हमारे वीडियोस को देखिए या फिर किसी अदर चैनल के वीडियोस को भी देखिए, तो जब भी देखिए पूरा देखिए ताकि आपको वहाँ से लाभ हो, आपका समय बर्बाद ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नंबर 8 को पढ़िएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि इफ़ द एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट इज 16 ईयर्स, अगर एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो कितना दिया जा रहा है 16 ईयर दिया जा रहा है। इफ़ द टीचर इज इंक्लूडेड देन द एवरेज एज इज इंक्रीज बाई 1 ईयर, अगर एक टीचर को इंक्लूड कर देते हैं तो उसका जो एवरेज होता है वो 1 ईयर से इंक्रीज कर जाता है। तो आपको कहा जा रहा है कि एज ऑफ टीचर का एज क्या होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे यहाँ पे कि जो 5 स्टूडेंट का जो आपका एवरेज एज है वो कितना बड़ा दिया जा रहा है, तो हम कह सकेंगे सम ऑफ एज, यानी सम ऑफ एज ऑफ 5 स्टूडेंट कितना हो जाएगा 5 स्टूडेंट
सम ऑफ एज ऑफ 5 स्टूडेंट कितना हो जाएगा आपका, तो हमने आपको बताया कि सम ऑफ निकालना पड़ेगा, यानी सम आपको जैसे निकालना पड़े तो आपको कीजिए मीन में टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मीन कितना आपका 16 है, यानी एवरेज आपका 16 है और उसमें क्या है 5 है, तो 16 25 कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर एक टीचर को इंक्लूड कर लेते हैं तो आपका जो एज है जो आपका क्या है आपका एज है, ठीक है, तो वो कितना 1 साल से बढ़ जा रहा है एवरेज एज। ठीक है, तो आपका 1 साल से एवरेज बढ़ गया, यानी अब एवरेज एज कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है, और अब जो हमारा सम होगा वो कितना होगा आपका 80 + x, और ये x क्या है आपके टीचर का एज। ठीक है, ये आपका इसमें सम हो गया। अपॉन क्या होगा, आप पहले 5 था और टीचर का एज जोड़ दिए तो क्या हो गया 5 + 1 6 हो गया। अब टोटल नंबर कितना है 6 हो गया। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 17 × 6 क्या होगा, 17 × 6 कितना होता है, 17 × 6 आपका 102 होता है। ठीक है, 17 × 6 कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 102 आएगा। तो ये हमने 102 किया, ये 80 + x हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे, 102 - 80 ये कितना होगा आपका 22 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 22 हो गया, यानी टीचर का एज कितना है 22 ईयर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 9 नंबर क्वेश्चन में क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि ए शॉपकीपर सेल्स एन ऑब्जेक्ट इन 1820 रुपया एट 30% प्रॉफिट। ही परचेज दिस ऑब्जेक्ट एट 21% लेस देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर शॉपकीपर। कहा जा रहा है कि एक शॉपकीपर है जो किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है 1820 रुपया में बेचता है 30% की प्रॉफिट से। एक शॉपकीपर है जो किसी ऑब्जेक्ट को 1820 रुपया में बेचता है कितना 30% के प्रॉफिट से। ठीक है, तो कहा जा रहा है आपको कि अगर वो शॉपकीपर जो है उसका जो कॉस्ट प्राइस है, यानी वो जो खरीदारी किया है उस कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को वो कितना 21% लेस पे खरीदारी किया है। तो आपको बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो क्या होता है SP - CP अपॉन क्या होता है अपॉन आपका CP होता है। ठीक है, गुने क्या होता है आपका 100 होता है, या तो लॉस हो या तो आपका प्रॉफिट हो, नीचे हमेशा CP रहेगा। ठीक है, चलिए तो SP पर कितना है 1820 है, CP को क्या मानते हैं हम x मानते हैं, अपॉन क्या करते हैं x कर देते हैं और गुने क्या करते हैं 100 कर देते हैं, और ये किसके बराबर है 30 के बराबर है। 0 से 0 कट गया तो ये आपका कितना हो गया 30/10 = चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे अच्छा कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये 3 टाइम्स ऑफ x हो गया = क्या हो गया आपका 18200 माइनस टाइम्स ऑफ 10 × x। तो ये कितना हो गया आपका 13x = 1820। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो गया 1820/13 क्या गया 1820/13। ठीक है, तो 1820/13 तो ये आपका कितना वैल्यू आता है, ये आपका वैल्यू आता है 140। कितना आता है 140 आता है। तो यहाँ से जो x निकला इसका वैल्यू क्या मिला हमें 140 मिल गया। अब कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि ये 140 होगा क्या, कुछ गलती हो रहा है क्या, 182 ठीक है 1820 है और हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 00 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले से क्या है आपका एक 0 है और हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 00 हो जाएगा। तो ये क्या है आपका एक और 0 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक और 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी 1400 क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू आ जाएगा, और इस x को हमने क्या माना है 1400। ठीक है, यानी ये जो CP है हमारे जो कितना है 1400 आया है। लेकिन ये जो CP है ये आपका कुछ बच्चे आंसर 3 लगा के चले आएंगे तो क्या आ जाएगा उनका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अब क्वेश्चंस का जो मेन मुद्दा है वो स्टार्ट होता है। तो जो उसने जो बेचा 30% के प्रॉफिट से, तो उस 30% के प्रॉफिट पे उसका कॉस्ट प्राइस निकाला जाए तो कितना है आ रहा है 1400 आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो 1400 से नहीं किना है, एक्चुअल में वो 1400 में नहीं किना है, वो कितने में किना है, वो आपका 21% और कम में किना है। जैसे देखेंगे कि जैसे किसी भी नॉर्मल दिनों में अगर आप कहीं जाते होंगे सामान किनने, तो आपको किसी नॉर्मल सामान का किसी भी सामान का दाम जो होता होगा आपको एक फिक्स टाइप का या फिर एक प्राइस रहता होगा। जैसे मान लेते हैं आप नॉर्मल दिनों में कभी गए सामान किने तो किसी सामान का किसी वस्तु का दाम कितना है आपका 50 रुपया है। ठीक है, लेकिन आप हो सकता है कि आप एक फेस्टिवल सीजन में जाएं या फिर जैसे आप फ्लिपकार्ट पे ही सामान किने किसी सामान वस्तु को तो आपको 50 रुपये में दिया। ठीक है, लेकिन आप अगर बिग बिलियन डेज में किने तो हो सकता है इस 50 का दाम आपको कितना दे, आपको ये 40 रुपये में दे रहा हो। ठीक है, लेकिन आप इसको जब बेचिएगा तो इसको इसी के प्रॉफिट पे रख के बेचिएगा। मान लीजिए इसको इस 50 रुपये के ही 30% पे रख के बेचिएगा। ठीक है, जो आप नॉर्मली बेचते हैं, लेकिन आपको तो खरीदारी 40 रुपये पड़ा है, तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे 10 रुपये और एक्स्ट्रा बच रहा है। तो उस तरीके से ये क्वेश्चन है आपका, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो पहले वाला जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आपका 1400 है, लेकिन उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि वो 21% इससे कम में कितना है। तो अब आपको क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे इस 1400 में से क्या करेंगे इसका 21% निकाल के 21% और 1400 निकाल के क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, तो आपका ये 1400 हो गया और माइनस 21% यानी 21/100 गुने आपका 1400। तो 0 से 2 0 कट गया, ये आपका क्या हो गया आपका 1400 माइनस में 21 × 14 क्या 21 × 14 ये कितना आपका 294 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से क्या करना है आपको 1400 को सब्सट्रैक्ट कर लेना है, तो आपका वैल्यू कितना आएगा आपका 1106, यानी उसका जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा आपका 1106 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर क्या है 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाना होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा कह सकते हैं अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। वो दिमाग लगाना था क्या बाद में। ठीक है, पहले वाला तो सिंपल था, बाद में आपको ये 21% का जो लेस कर दे रहा है वो क्या था कुछ नया था यहाँ पे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 में लिखा जा रहा है कि इफ़ यानी यदि a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का वैल्यू 1/9 है तो द वैल्यू ऑफ 6a प्लस 4b अपॉन 6a माइनस 4b का वैल्यू क्या होगा। a माइनस बी का वैल्यू कितना है, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 1/9 के है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 6a प्लस 4b और प्लस क्या है ऑब्लिक या फिर बटे 6a माइनस 4b का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने इस तरह के क्वेश्चन आपको पहले भी बताया। आपको क्या करना है, यहाँ से आप a अपॉन बी का रेशियो निकाल लीजिए। क्या कीजिए, यहाँ पे a अपॉन बी का रेशियो निकालिए और इसको यहाँ पे उसका उपयोग कीजिए। तो यहाँ से a अपॉन बी का रेशियो कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 9a माइनस 9b इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू a इधर आ गया तो 8a हो गया और यहाँ से वैल्यू किधर आ गया, 9 इधर आ गया तो 10b हो गया। तो a अपॉन बी का वैल्यू कितना हो गया आपका, a अपॉन बी का वैल्यू आ गया आपका 10/8। ए अपॉन बी का वैल्यू कितना आ गया, 10/8 हो गया। ठीक है, तो आप इसको a इज इक्वल टू 10k मान लीजिए एंड b इज इक्वल टू क्या मान लीजिए, 8k मान लीजिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 6a प्लस 4b अपॉन 6a माइनस 4b का वैल्यू निकालना है। तो 6a यानी 6 की जगह पे 6 नहीं देंगे और a की जगह पे 10k डाल देंगे। तो 6 10 जा 60a प्लस 4b तो 8 चौके 32k अपॉन ये आपका 60, ये a नहीं है ये k है, 60k माइनस में 32k। तो k से k सभी में कट जाएंगे। ठीक है, k से k सभी में कट जाएंगे और 60 प्लस 32 कितना होता है आपका 92। कितना होता है आपका 92 होता है। और नीचे क्या होगा आपका 60 माइनस 32 ये कितना आता है आपका 28 आता है। ठीक है, और 92 को आप क्या कीजिए 28 से भाग कीजिए तो ये आपका कितना आएगा आपका एक सेकेंड, 92 को आप 28 से भाग कीजिएगा या फिर सिंपली इसको क्या कीजिए आप तोड़िए, इसको क्या कीजिए डायरेक्टली तोड़िए। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया जा रहा है आंसर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 × 2 2 4 × 8 और ये क्या होगा 2 4 × 8 और आपका 2 6 × 12। ठीक है, फिर से कटेगा 2 7 × 14 2 2 × 4 2 3 × 6 यानी कितना 23/7। ऑप्शन नंबर क्या है 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है आपको इसको बनाना है। आप किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार देखिए, उसको पढ़िए और उसको कोशिश कीजिए हम उसको किस स्मार्टली अप्रोच पे उसको लगाएं ताकि क्या हमारा कम समय में क्वेश्चन को बने। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं लेंदी, वो दिए ही जाते हैं लेंदी क्वेश्चन वहाँ पे ताकि कुछ बच्चे उसमें उलझ के रह जाए। ठीक है, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं तो जो समझदार होते हैं वो उस क्वेश्चन में उलझ के नहीं रहते हैं, वो जल्दी से उस क्वेश्चन को छोड़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप उलझते हैं तो उस क्वेश्चन को जल्दी से छोड़िए और दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक है, नहीं तो क्या होगा आपका बहुत सारा टाइम उसमें क्या हो जाएगा आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम आपको और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे, तो उसको अभी आप जरूर देखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।